पिछले लेक्चर में हमने क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेटर्स के ऊपर बात की। तो मज़ीद इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम सीआरसी की मदद से क्लास डायग्राम्स पे आते हैं और क्लास डायग्राम्स और उसके रिलेशनशिप्स को हम जो है डिस्कस करेंगे। और मज़ीद हम देखेंगे कि क्लास डायग्राम और उसके रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करने के बाद हम जो है किस तरीके से उसको कोड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमने थोड़ा सा अगर हम सीआरसी कार्ड्स का हम रिव्यू लें तो हमने देखा था कि जो सीआरसी कार्ड्स हैं वो काफ़ी हेल्पफुल हैं टू रिकॉर्ड, ऑर्गेनाइज एंड डिफाइन द कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम डिज़ाइन। और साथ ही साथ हमने देखा था कि वो काफ़ी चीप मेथड है, एडिटेबल है, वाइडली अवेलेबल है, कि जिसके ऊपर हम स्टिकी नोट्स के ऊपर जो है वो ईज़िली जो है वो तमाम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि हमारे पास जो भी जो की कंपोनेंट्स हैं वो क्या होंगे। उसके अलावा जो है वो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव डिज़ाइंस के हिसाब से हम जो है वो चीज़ों को प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास अगर हम देखें तो हमने सीआरसी के ऊपर हम जब बात करें तो हमने देखा कि वो जो है इसलिए भी मददगार है कि उसकी मदद से जो है हम जो है वो प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं, सिमुलेट कर सकते हैं अपने सिस्टम को। और साथ ही साथ हम अगर ये तमाम कंसेप्चुअल डिज़ाइन और टेक्निकल डिज़ाइन ये तमाम जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हम फॉलो करेंगे तो एक इजी टू यूज़ हम कह सकते हैं कि हमारे पास फ्लेक्सिबल, रीयूजेबल और मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर जो है वो बनाने के हम काबिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मज़ीद हम देखें तो हमने देखा कि कंसेप्चुअल डिज़ाइन जो है वो हमें इन तमाम चीज़ों में हेल्पफुल होता है कि की ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, या फिर जो प्रॉब्लम है ओवरऑल प्रॉब्लम को कितना हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, उसको कितना हम तोड़ सकते हैं। फिर टेक्निकल डिज़ाइन में हमने देखा कि मज़ीद जब हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो हम उसकी मज़ीद उस ऑब्जेक्ट की जो है वो एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशंस और उनके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, तो वो टेक्निकल डिज़ाइन में का पार्ट कहलाता है। तो यहाँ पे जब ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाती हैं डेवलपर्स को कि किस तरीके से एक सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट होना है, तो हम इस टेक्निकल डिज़ाइन को फिर बाद में इंप्लीमेंट कर देते हैं। की ऑब्जेक्ट्स जो हमने आइडेंटिफाई करने के बारे में बात की थी तो हमने देखा था देयर 3 टाइप्स ऑफ की ऑब्जेक्ट्स। वन इज़ एंटिटी ऑब्जेक्ट। तो एंटिटी ऑब्जेक्ट वेयर इनिशियल फोकस ड्यूरिंग द डिज़ाइन इज़ प्लेस्ड इन द प्रॉब्लम स्पेस, ठीक है। देन हमारे पास जो कंट्रोल ऑब्जेक्ट है हमने उसके बारे में डिस्कस किया कि दैट रिसीव इवेंट्स एंड कोऑर्डिनेट एक्शंस एज द प्रोसेस मूव्स टू द सॉल्यूशन स्पेस। तो हमने देखा कि जो एक मीडिएटर का काम कर रहा होता है, तो जो कि आपके पास रिक्वेस्ट जो भी आपके पास आ रही है या इवेंट्स जो है वो उसको रिसीव करना इसका जो है काम है। फिर मज़ीद हमने बाउंड्री ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बात की। तो बाउंड्री ऑब्जेक्ट्स दैट कनेक्ट आउटसाइड सर्विसेज टू योर सिस्टम एज द प्रोसेस मूव्स टुवर्ड द सॉल्यूशन स्पेस। तो हमने देखा कि बाउंड्री स्पेस की जिससे हम जो है वो डायरेक्टली अगर हम देखें तो डिफरेंट जो एक्सटर्नल सिस्टम है या जो यूज़र है वो जो इंटरेक्ट कर रहा है जिसकी बदौलत, तो वो हमारे पास बाउंड्री ऑब्जेक्ट्स हैं या जो आउटसाइड सर्विसेज हैं उनको कनेक्ट करने में हमें जो है वो बाउंड्री ऑब्जेक्ट्स जो है वो हेल्पफुल होते हैं। तो हमने देखा कि हम ये जितने जो भी हम कंसेप्चुअल डिज़ाइन बना रहे हैं, टेक्निकल डिज़ाइन बना रहे हैं, जो हम किसी भी मॉडल के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये बहुत हद तक हमें एक अच्छा जो है वो एक रीयूजेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी वाला जो है सॉफ्टवेयर हमें बनाने में मदद देता ही है। उसके साथ मज़ीद जो है वो डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी हमें काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। अब अगर हम यहाँ पे जो है क्लास डायग्राम की तरफ आएँ तो हमने क्लास डायग्राम के ऊपर भी थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था कि क्लास डायग्राम में हमारे पास बेसिकली 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे कि क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेटर्स में हमारे पास 3 कंपार्टमेंट्स थे, क्लास का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का और कोलैबोरेटर्स का। तो यहाँ पे जो 3 कंपार्टमेंट्स हैं उनमें जो पहला कंपार्टमेंट है वो है क्लास का नाम, दूसरा है उसके एट्रीब्यूट्स, उसकी क्या खसूसियात होंगी, और तीसरी उसके ऑपरेशंस। दूसरा हमने जो इसके कुछ पिलर्स हमने डिस्कस किए थे, तो हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के, तो उसमें हमने चीज़ों को डिस्कस किया था कि हम जो है वो साथ ही साथ जो है वो एब्स्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन वगैरह हमने तमाम चीज़ों को डिस्कस किया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रोफेसर की जो क्लास जो रेलेवेंट डिटेल्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। मज़ीद अगर हम देखें तो यहाँ पे हम यहाँ पे जो है वो एक्सेस मॉडिफायर्स को हम शामिल करके यहाँ पे हम मज़ीद सिक्योरिटी को इन्हेंस कर सकते हैं कि जो नेम है वो नेम जो है वो प्राइवेट है या पब्लिक है, एम्प्लॉय आईडी जो है वो पब्लिक है या प्राइवेट है या प्रोटेक्टेड है। तो इसी तरीके से हम जो है वो एक्सेस मॉडिफायर्स भी लगा सकते हैं। तो ये एक बेसिक क्लास डायग्राम है। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें आइडेंटिफाई हो रहा है कि क्लास का नाम क्या है, उसके क्या एट्रीब्यूट्स होंगे और उसके अंदर क्या ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। मज़ीद हम डिटेल ऐड करने के लिए हम जो है एक्सेस मॉडिफायर्स का इस्तेमाल करेंगे। पब्लिक से मुराद हमारे पास क्या हुआ कि कोई भी एट्रीब्यूट, जो ऑपरेशन या जो भी चीज़ पब्लिक की जा रही है वो विद इन द क्लास, आउटसाइड द क्लास, हर जगह जो है वो अवेलेबल होगी, उसकी एक्सेसिबिलिटी होगी, उसकी विजिबिलिटी होगी, उसको एक्सेस किया जा सकेगा। तो दूसरा है
प्रोटेक्टेड से मुराद क्या हुआ कि आपके पास विद इन द क्लास भी एक्सेसिबल है, विजिबल है, और इसकी जो चाइल्ड क्लासेस हैं वो भी इसको एक्सेसिबिलिटी और उस विजिबिलिटी इसको हासिल होगी। फिर हमारे पास जो प्राइवेट है, प्राइवेट से मुराद क्या हुआ कि प्राइवेट जो भी एट्रीब्यूट है, ऑपरेशन जो भी है, तो वो उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है और विजिबिलिटी है वो सिर्फ उसके अपने हद तक है। और पैकेज फ्रेंडली जो है वो हमारे पास है विद इन द नेम स्पेस, के विद इन द नेम स्पेस जितनी भी क्लासेस हैं उन सब को जो है एक्सेसिबिलिटी और विजिबिलिटी होगी। तो आम फहम ज़बान में समझाने के लिए मैंने डिस्कस किया था कि हमारे पास लेट सपोज़ मैंने कहा कि मेरी कोई प्रॉपर्टी है, लेट सपोज़ मेरी कोई गाड़ी है, तो वो गाड़ी सिर्फ़ और सिर्फ मैं चलाता हूँ, तो इसका मतलब वो मेरे लिए प्राइवेट है। और वही गाड़ी अगर मैं और मेरा जो है कोई बेटा जो है वो चलाता है, उसको एक्सेसिबल है, विजिबल है, तो वो इसका मतलब वो प्रोटेक्टेड की एग्जाम्पल है आम फहम ज़बान में समझने के लिए। उसी तरीके से अगर मेरे पास अगर कोई लेट सपोज़ अगर कोई मोटरसाइकिल है, तो वो जो है वो मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, मेरे ख़ानदान के जितने भी लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो एग्जांपल है पैकेज फ्रेंडली की। या फिर मैं कहता हूँ कि मेरे घर में एक साइकिल है जो कि पूरा ख़ानदान भी इस्तेमाल करता है, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, और जो है बच्चे भी इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा जो है कोई और आउटसाइडर अगर है तो वो भी उसको एक्सेस कर सकता है, उसको विजिबल है। तो ये हमारे पास जो है वो पब्लिक की एग्जांपल है। तो यहाँ पे हमने जो है बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट देखा। तो मज़ीद हमने जैसे हम CRC कार्ड्स पे अगर हम आए तो हम CRC कार्ड्स को किस तरीके से हम जो है क्लास डायग्राम में चेंज कर सकते हैं, और क्लास डायग्राम से किस तरीके से हम उसको कोड में इंप्लीमेंट करेंगे, तो हम मज़ीद उसकी तरफ आते हैं। तो CRC कार्ड जैसा कि हमने देखा कि क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेटर्स, तो यहाँ पे हमारे पास फूड की क्लास है, और इस फूड की क्लास में हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिख रही हैं, तो यहाँ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हमें शो हो रही हैं, जैसे कि नो ग्रॉसरी आईडी, नो नेम, नो मैन्युफैक्चरर एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसी को अगर हमें क्लास में कन्वर्ट करना है, तो इसकी जो क्लास बनेगी वो क्या बनेगी, ग्रॉसरी आईडी कॉलन स्ट्रिंग। अभी जो कॉलन स्ट्रिंग है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो ग्रॉसरी आईडी है इसकी डाटा टाइप क्या है। तो यहाँ हम मज़ीद जो है वो डिटेल्स की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें मज़ीद जो नो नेम है उस जो नेम यहाँ पे जो नो नेम लिखा हुआ है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी। तो यहाँ पे हमने जो है वो नेम जो है वो हमने कहा कि यहाँ पे नेम का कोई काम है, तो नेम हमने कॉलन स्ट्रिंग बताया हुआ है, तो उसका मतलब ये है कि जो नेम है उसकी डाटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग है। दैन हमारे पास जो है मैन्युफैक्चरर आ गया, एक्सपायरी डेट आ गई, प्राइस आ गई, और फिर यहाँ पे आखिर में जैसे कि फूड जो CRC कार्ड है उसमें लिखा है चेक इफ़ ऑन सेल। तो यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया कि एक मेथड होना चाहिए इज़ ऑन सेल का। तो यहाँ पे इज़ ऑन सेल है जो कि रिटर्न कर रहा है बूलियन ट्रू या फॉल्स रिज़ल्ट। फिर मज़ीद अगर हम यहाँ पे अगर हम देखें तो किस तरीके से हमने मैपिंग की है, तो यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि हमारे पास जितने भी एट्रीब्यूट्स थे उसको हमने किस तरीके से जो है वो मैप किया। तो अब ये जिस तरीके से हमने देखा कि जो भी नो ग्रोसरी आईडी है और तमाम ये हमारे पास जिस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने देखा कि हमने यहाँ पे क्लास डायग्राम में मैप कर दी। तो अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें कि यहाँ पे जो हमने क्लास डायग्राम बनाई है इसको अगर हम इम्प्लीमेंटेशन इसके ऊपर हम बात करें, तो जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो हमारे पास किस तरीके से होगी। तो हमने देखा कि जो है फूड क्लास नेम है तो हमने पब्लिक क्लास फूड हमने बना दिया। उसके अलावा तमाम चीज़ें यहाँ पे गिवन है, ग्रॉसरी आईडी कॉलन स्ट्रिंग, तो हमने यहाँ पे पब्लिक स्ट्रिंग ग्रॉसरी आईडी करके इसको इम्प्लीमेंट किया, एंड सो ऑन। यहाँ पे जैसे कि इज़ ऑन सेल कॉलन बुलियन है तो हमने यहाँ पे पब्लिक बुलियन इज़ ऑन सेल इसका एक मेथड बना दिया। तो इस तरीके से हम जो है वो बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में हमने देखा कि किस तरीके से हमारे पास CRC कार्ड से हम जो है वो क्लास डायग्राम्स की तरफ जाते हैं, और फिर क्लास डायग्राम्स की तरफ से फिर हम मज़ीद जो है वो किस तरीके से उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अब मज़ीद हमारे पास अगर हम देखें तो डिज़ाइन स्ट्रक्चर इन जावा एंड UML। तो यहाँ के अगर हमारे पास कोई एक क्लास है क्लिक काउंटर की और ये उसके कुछ एट्रीब्यूट हैं, ये इसका कुछ मेथड हैं, तो यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास जो काउंट कॉलन इंट है इसका मतलब काउंट जो है वो कोई प्रॉपर्टी है जो कि इंटीजर टाइप की है, तो हमने यहाँ पे कह दिया प्राइवेट इंट काउंट। एंड देन यहाँ पे मज़ीद अगर हम देखें तो एक क्लिक कॉलन वॉइड, तो यहाँ पे क्लिक काउंटर है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्लिक कॉलन वॉइड है। तो इसका मकसद ये कि यहाँ पे हमारे पास जो है ये जो है इसी का जो है वो कंस्ट्रक्टर है, तो यहाँ पे हमने इसको पब्लिक क्लिक काउंटर जो है वो कर दिया, काउंट इक्वल 0। देन हमारे पास सेट क्लिक काउंटर है। अब सेट क्लिक काउंटर में मज़ीद क्लिक काउंट कॉलन इंट है। इसका मतलब ये कि हम जो इसकी जो पैरामीटर है उस पैरामीटर की टाइप यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पब्लिक वॉइड ये जो रिटर्न कर रहा है, ये ओवरऑल फंक्शन जो है वो वॉइड रिटर्न कर रहा है, तो पब्लिक वॉइड सेट क्लिक काउंट, और फिर इसके अंदर मज़ीद जो पैरामीटर में बताया गया इंट क्लिक काउंट के जो है क्लिक काउंट का एक पैरामीटर है जिसकी टाइप इंटीजर है।
और यहाँ पे जो गेट क्लिक काउंट है, तो गेट क्लिक काउंट में भी हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो बताया जा रहा है कि ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है, तो उसी तरीके से पब्लिक इंट गेट क्लिक काउंट, और ये जो है वो इंटीजर कोई ना कोई रिटर्न कर रहा होगा, तो रिटर्न काउंट। अब यहाँ पे ये अगर हम देखें तो ये भी एक सिंपल सी एग्जांपल थी जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से जो क्लास डायग्राम है उस क्लास डायग्राम की मदद से हम जो है वो कोड को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो हमने जिस तरह से एक्सेस मॉडिफायर्स की बात की, तो एक्सेस मॉडिफायर्स में हमने देखा कि किस तरीके से जो है वो इनकैप्सुलेशन जो है वो किस तरीके से हमारे पास जो है वो हम इनकैप्सुलेशन कर रहे हैं। तो इनकैप्सुलेशन का अगर हम देखें तो हमने जो डिफरेंट हमने जो पिलर्स हमने डिस्कस किए थे, जैसे हमने पहले एब्स्ट्रैक्शन डिस्कस किया था, तो एब्स्ट्रैक्शन में हमने प्रीवियसली जो क्लासेज हैं, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत हद तक एब्स्ट्रैक्शन ही है कि हमारे पास जो रेलिवेंट डिटेल्स हैं वो रेलिवेंट डिटेल्स हमारे पास मौजूद हैं, जो इररेलेवेंट डाटा होगा वो हमारे पास मौजूद नहीं होगा। तो एब्स्ट्रैक्शन में हमने देखा था एब्स्ट्रैक्शन क्या है, एब्स्ट्रैक्शन इज़ टू फोकस ऑन व्हाट इज़ रेलिवेंट एंड इग्नोरिंग द इररेलेवेंट अकॉर्डिंग टू द पर्सपेक्टिव ऑफ द यूज़र। तो यहाँ पे जैसे कि हमने डिस्कस किया कि कोई भी अगर क्लास है, लेट सपोज स्टूडेंट की क्लास है, तो स्टूडेंट की क्लास के लिए अगर टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसके लिए जो टीचर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसकी जीपीए क्या है, या फिर उसके कोर्स में कितने मार्क्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं क्विज में कितने मार्क्स हैं, असाइनमेंट में कितने मार्क्स हैं, ये टीचर जो है वो जानना चाहेगा। मगर एक टीचर को इससे कोई गर्ज नहीं होगा कि जो स्टूडेंट है वो जो है वो क्वारंटाइन में बैठ के अगर गेम खेल रहा है तो गेम का उसका क्या स्कोर चल रहा है, तो वो उससे टीचर को कोई गर्ज नहीं है, तो वो उसके लिए इररेलेवेंट डाटा है। तो यहाँ पे जो टीचर के लिए जो रेलेवेंट डाटा है वो जो है वो जो जो उसको चाहिए, तो वो अगर हम देखें तो उसकी एब्स्ट्रैक्शन जो है वो उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वही उस चीज़ जो है वो टीचर को मिलनी चाहिए जो उस चीज़ की रेलेवेंसी है। तो अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट के अंदर जो भी यहाँ पे एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशंस हैं वो जो है सिनेरियो के हिसाब से जो भी हमारे पास जो नीड है, नीड के हिसाब से यहाँ पे एट्रीब्यूट्स और तमाम चीज़ें हैं। और बाकी चीज़ें अगर हम देखें तो जो भी चीज़ें हैं, अगर जीपीए और डिग्री प्रोग्राम है या कोई और दूसरी चीज़ें हैं, तो जिसको जो एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए वही एक्सेसिबिलिटी इसको हो रही है, मिल रही है। तो हमने देखा कि हम इनकैप्सुलेशन की मदद से डाटा हाइडिंग कर रहे होते हैं। तो इनकैप्सुलेशन हमारे पास इटसेल्फ क्या है, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो हमने एब्स्ट्रैक्शन देखा कि हम जो भी एक यूज़र है उसका जो पर्सपेक्टिव है उसके हिसाब से उसको चीज़ दिखाई जाए। अब जैसे कैट है तो हम एक एग्जांपल जो फेमस एग्जांपल है कैट की, कि एक अगर हम कैट की एग्जांपल लें तो एक जो कैट जो कैट को पाल रहा है, ठीक है, जो जिसका वो पालतू जानवर है, तो उसके लिए एक जो कैट की अगर हम देखें तो एब्स्ट्रैक्शन होगी वो डिफरेंट होगी। वो कैट को जो है वो उसके लिए जो एट्रीब्यूट्स उसको वो देख रहा होगा वो ये होगा कि कैट का नाम क्या है, उसका कलर क्या है, उसका जो है वो उसके डिफरेंट जो है, लेट सपोज उसका कोई जो है वो चिप नंबर, माइक्रोचिप नंबर है तो उसका माइक्रोचिप नंबर क्या है। तो इस तरीके से, या फिर उसकी जो है वो फेवरेट जो है वो चीज़ें क्या हैं, या जो भी उस पेट से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो खाती क्या है, या तमाम चीज़ें जो है वो उससे रिलेटेड हो सकती हैं। मज़ीद अगर कोई हम जो है वो जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, वेट के पास अगर हम देखें तो वो जो है बिल्ली को जो खसूसियत उसको चाहिए होंगी वो उसकी डिफरेंट खसूसियत के हिसाब से उसको देख रहा होगा। तो यहाँ पे हम जो भी क्लास है वो जो है अपनी अगर हम देखें तो वो उसी चीज़ को जो है वो शो कर रहा हो एक यूज़र को जो कि दूसरे को रिक्वायर्ड है। तो हमने इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट हमने क्लास की एग्जांपल ली थी, जैसे कि हमने बैंक अकाउंट की क्लास की भी हमने एग्जांपल प्रीवियसली लेक्चर में डिस्कस की थी। तो यहाँ पे हम इनकैप्सुलेशन को अगर हम देखें, अब हम इनकैप्सुलेशन की तरफ आएँ तो इनकैप्सुलेशन को हमने देखा था कि इनकैप्सुलेशन क्या है। तो इनकैप्सुलेशन हमने डिस्कस किया था कि इट इज़ द मैकेनिज्म टू बाइंड द डाटा एंड फंक्शंस टुगेदर एंड हाइडिंग इट फ्रॉम द आउटसाइड द वर्ल्ड, कि हमारे पास हम जो है वो डाटा और जो फंक्शंस हैं उनको हम बाइंड कर रहे हैं और बाहर की दुनिया से उसको जो है वो बचा रहे हैं, उसको जो है वो फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड, कि जहाँ पे उसकी एक्सेस की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो इनकैप्सुलेशन को हमने देखा कि टू रैप अप और टू बाइंड, तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से हमारे पास जो है वो एक ऑब्जेक्ट के गिर्द जो है वो किस तरीके से जो प्रॉपर्टीज़ हैं और जो फंक्शंस हैं वो बाइंड हुए होंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इनकैप्सुलेशन की अगर हम एग्जांपल इनकैप्सुलेशन की जो हमने यहाँ पे अगर हम देखें तो किस तरीके से जो जीपीए है और डिग्री प्रोग्राम है वो प्राइवेट है और मज़ीद जो है वो हम उसको गेट कर रहे हैं या सेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। तो ये इनकैप्सुलेशन की एग्जांपल है। तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि इनकैप्सुलेशन फॉर्म्स इज सेल्फ कंटेन्ड ऑब्जेक्ट बाय बंडलिंग द डाटा एंड फंक्शंस it requires to work, exposes an interface whereby other objects can access and use it,
एंड रिस्ट्रिक्ट्स एक्सेस टू सर्टेन इनसाइड डिटेल्स। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि जो भी हमारे पास जो रेलेवेंट डिटेल है वो चीज़ तो शो होगी, मगर जो एक्सेस जिसको नहीं देना तो वो चीज़ को जो है हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर हम इन शॉर्ट अगर हमने देखा कि जो भी एब्स्ट्रैक्शन है, जो डाटा हाइडिंग है, वो जो है वो मज़ीद जो है वो हम अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनकैप्सुलेशन। तो दो चीज़ें हमने देखी कि हमारे पास एक तो हो गया एब्स्ट्रैक्शन, कि एब्स्ट्रैक्शन क्या कर रहा है, वो हमारे पास देख रहा है कि जो रेलेवेंट डाटा है सिर्फ वही चीज़ शो होनी चाहिए, अदरवाइज़ जो इनकैप्सुलेशन है उसका काम क्या है, उसका काम ये है कि आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं और ऑपरेशंस उनको जो है वो रैप करना, उनको बाइंड करना। तो एब्स्ट्रैक्शन में हमने देखा कि इट्स इज़ द आइडिया ऑफ सिंप्लीफाइंग ए कॉन्सेप्ट इन द प्रॉब्लम डोमेन टू इट्स एसेंशियल विद इन सम कॉन्टेक्स्ट, और हम कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन अलाउज यू टू बेटर अंडरस्टैंड ए कॉन्सेप्ट बाय ब्रेकिंग इट डाउन इनटू अ सिंप्लीफाइड डिस्क्रिप्शन दैट इग्नोर्स अनइम्पॉर्टेंट डिटेल्स। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो भी अनइम्पॉर्टेंट डिटेल्स होंगी, जो इररेलेवेंट होंगी, उसको हम इग्नोर करते हुए हम रेलेवेंट डिटेल्स के ऊपर हम बात कर रहे होंगे। और फिर हमने मज़ीद जो है वो देखा कि जिस तरह से हम एब्स्ट्रैक्शन में इररेलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या इररेलेवेंट जो डिटेल्स हैं उनको हम शो नहीं कर रहे होंगे, और मज़ीद जो हमारे पास इनकैप्सुलेशन है वो हमें किस चीज़ में हेल्पफुल होगी, वो इनकैप्सुलेशन हमें हेल्प कर रही होगी इन डाटा बाइंडिंग के, वो किस तरीके से डाटा और फंक्शन को आपस में हम बाइंड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल डिस्कस की, जैसे कि हमारे पास कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के लिए जो रेलेवेंट चीज़ें होंगी हम उसे वही शो करेंगे, और जो इररेलेवेंट चीज़ें हैं उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जो हमारे लिए नीड नहीं है जिसकी हमें, तो वो हम यहाँ पे शो नहीं करेंगे। दूसरी हमारे पास ड्राइवर की एग्जांपल है, लाइसेंस आईडी कार, और इस तरीके से हमारे पास जो है गेट लाइसेंस आईडी और सेट लाइसेंस आईडी और गेट कार सेट कार। तो ये भी हमारे पास अगर हम देखें तो इनकैप्सुलेशन की एक एग्जांपल है। तो जैसा कि अभी हमने ये स्टूडेंट जो है क्लास को हमने देखा, तो इसको हम देखें कि अगर हम कोड करना है तो इसका जो कोड की इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या होगी। तो यहाँ पे हमारे पास मज़ीद जो है वो हमने देखा कि जिस तरीके से जो है वो प्राइवेट GPA कॉलन फ्लोट लिखा हुआ है, तो उसी तरीके से हमने जो है वो तमाम चीज़ें हम करेंगे। हमारे पास जो यहाँ पे हमने देखा कि प्राइवेट फ्लोट GPA, दैन हमारे पास जो है वो माइनस डिग्री प्रोग्राम कॉलन स्ट्रिंग, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो प्राइवेट स्ट्रिंग डिग्री प्रोग्राम एंड सो ऑन। तो यहाँ पे गेट GPA है, तो गेट GPA हमारे पास फ्लोट रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे फ्लोट रिटर्न कर रहा है, तो हम यहाँ पे GPA रिटर्न कर रहे हैं। उसी तरीके से सेट GPA जो है यहाँ पे, जहाँ पे हम GPA की वैल्यू को हम सेट कर रहे होंगे, तो यहाँ पे हमारे पास उसी तरीके से हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है कि पब्लिक वॉइड सेट GPA फ्लोट न्यू GPA और GPA इक्वल्स न्यू GPA। दैन सेम गोज़ फॉर डिग्री प्रोग्राम के, हम जो है वो डिग्री प्रोग्राम में सिंपली स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा है, और यहाँ पे हमारे पास जो है हम यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम की वैल्यू सेट कर रहे हैं बाय टेकिंग एन आर्गुमेंट हम जो है वो कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक जो है हमने इसकी एग्जांपल देखी। मज़ीद हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पे जो सेट करने का जो क्राइटेरिया है, यहाँ पे हम डायरेक्टली सेट कर रहे हैं। मज़ीद हम जो है वो यहाँ पे जो गेटर सेटर्स हैं उसके अंदर कोई ना कोई कंडीशंस हम डाल सकते हैं कि किस कब जो है वो क्या चीज़ रिटर्न करनी है, या फिर कब जो है वो वैल्यू सेट करनी है, या कौन सी वैल्यू जो है वो सेट की जा सकती है, कौन सी वैल्यू सेट नहीं की जा सकती। तो इसी को अगर हम देखें तो ये इसको हमने थोड़ा सा अगर हमने मैनिपुलेट किया है, तो यहाँ पे मज़ीद हमारे पास जो सेट डिग्री प्रोग्राम है, हमने कहा कि इफ़ GPA इज़ ग्रेटर दैन 2.7 दैन डिग्री प्रोग्राम इक्वल्स टू न्यू डिग्री प्रोग्राम के, अगर किसी की 2.7 GPA से ज़्यादा है तभी वो डिग्री प्रोग्राम चेंज कर सकता है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है कि हमने देखा कि किस तरीके से हम जो टेक्निकल डिज़ाइन है वो टेक्निकल डिज़ाइन हम उसकी जो है डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस जो है वो हम जो है वो दे सकते हैं, मगर जो टेक्निकल डिज़ाइन है हमें एक ओवरऑल पिक्चर हमें क्लियर कर देता है कि हमारा जो पर्पस है वो क्या है। तो हमारे पास मज़ीद अगर हम कुछ रिलेशनशिप्स वगैरह की तरफ हम आते हैं, तो हमारे पास जो रिलेशनशिप हैं तो उसमें जो पहला रिलेशनशिप है वो है एसोसिएशन। तो एसोसिएशन से मुराद हम देखें तो एसोसिएशन का जो अगर हम मतलब है, तो एसोसिएशन से मुराद है कोई भी ताल्लुक़। तो एसोसिएशन हम कह रहे हैं कि कोई भी जो भी किसी भी क्लास का जो इंस्टेंस है उसका दूसरी क्लास के इंस्टेंस से कितने इंस्टेंसेस से कितना रिलेशनशिप है।
तो यहाँ पे जो एसोसिएशन है वो हमारे पास सिंपली एक ताल्लुक़ को बता रहा है। मज़ीद हम जैसे से हमारे पास जो डीकम्पोजिशन है, तो हम देख रहे हैं कि डीकम्पोजिशन में हमारे पास जो है वो एक तो एसोसिएशन आ जाती है, देन एग्रीगेशन हम देखेंगे और फिर हम कंपोजिशन देखेंगे। तो एसोसिएशन को अगर हम बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में देखें तो एसोसिएशन क्या है कि हमारे पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स, तो उनका आपस में जो ताल्लुक़ है वो, अब इन दो ऑब्जेक्ट्स का जो ताल्लुक़ है उसके अंदर जो ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, इन दोनों की जो लाइफ है वो किसी की भी लाइफ किसी दूसरे पे जो है वो डिपेंडेंट नहीं है। या हम ऐसा नहीं कह सकते कि कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट का हिस्सा है। लेट्स से हम ये नहीं कह सकते कि जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है कि स्टूडेंट हैज़ स्पोर्ट, स्टूडेंट जो है वो स्पोर्ट के साथ जो है उसका ताल्लुक़ होगा, मगर स्टूडेंट हैज़ स्पोर्ट हम जो है वो इस तरीके से नहीं कह सकते। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे कि हम कह रहे हैं प्रोफेसर है और प्रोफेसर है और जो है वो लेट्स सपोज स्टूडेंट है, तो हम यहाँ पे प्रोफेसर और स्टूडेंट के हम बता रहे होंगे कि उनका क्या ताल्लुक़ है। तो एसोसिएशन हमें सिंपली एक ताल्लुक़ को बता रहा है। मज़ीद ये ताल्लुक़ जो है अगर हम थोड़ा सा इसको हम ग्रैजुअल लेवल पे जाएँ तो इसी ताल्लुक़ को हम आगे जाके अगर हम इसके अंदर कुछ हद तक हम हैज़ अ रिलेशनशिप अगर हम ले आते हैं तो यही ताल्लुक़ जो है वो हमारे पास जो है वो एग्रीगेशन जो है कुछ हद तक हो सकता है। या फिर अगर हम जिसके अंदर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हम जो है उसकी लाइफ हम किसी एक ऑब्जेक्ट की लाइफ जो है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे जो होल पार्ट रिलेशनशिप है उसके अंदर जो होल है उसकी जो लाइफ है वो पार्ट जो है वो जो होल की जो पार्ट की जो लाइफ है वो होल पे डिपेंड करती है कि अगर होल को हमने ख़त्म कर दिया तो पार्ट भी ख़त्म हो जाएगा, तो वो हमारे पास कंपोजिशन हो जाएगी। तो फिलहाल हम अभी सिर्फ एसोसिएशन को अगर हम डिस्कस करें तो एसोसिएशन में हमने देखा कि कोई भी ताल्लुक़, तो यहाँ पे जैसे कि हम देखें तो यहाँ पे स्पोर्ट्स का ऑब्जेक्ट, यहाँ पे वर्ड प्ले के अंदर जो है यहाँ प्ले के पास जो है और ये स्पोर्ट का ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, तो यहाँ पे स्पोर्ट का जो अगर हम देखें तो स्पोर्ट एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है। उसी तरीके से जो है वो जो स्टूडेंट है वो भी एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट होगा और इन दोनों की जो लाइफ लाइन है वो किसी भी एक दूसरे पे जो है वो किसी भी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है। तो एसोसिएशन हमारे पास क्या है? एसोसिएशन इज़ सम रिलेशनशिप, this means that there is a loose relationship between two objects. These objects may interact with each other for some time. तो हम यहाँ पे जो है वो कुछ रिलेशनशिप जो है यहाँ पे होगा। एसोसिएशन से मुराद यहाँ पे हम कह रहे हैं सम से मुराद SOME सम, कि जो कुछ रिलेशनशिप हमारे पास होगा, कोई ना कोई ताल्लुक़ होगा। इस ताल्लुक़ को हम मज़ीद जो है वो एक कह सकते हैं कि एक बिल्कुल ही लूजली टाइप जो है वो लूज़ रिलेशनशिप है। इसके अंदर हम जो है वो कोई हैज़ अ रिलेशनशिप हम यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं कर रहे कि इसके पास कोई चीज़ मौजूद है और कोई जो है वो हमने देखा मज़ीद जो है वो जो लाइफ की डिपेंडेंसी है एक ऑब्जेक्ट की, वो भी हमारे पास यहाँ पे एसोसिएशन में नहीं होगी। तो मज़ीद हम अगर इसकी एसोसिएशन के बाद अगर हम एग्रीगेशन के ऊपर आएँ तो एग्रीगेशन में अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक तो हमें मल्टीप्लिसिटी भी बताई जा रही है कि एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से कितना ताल्लुक़ है। तो ये जो मल्टीप्लिसिटी बताई जा रही है तो ये किसी ना किसी एसोसिएशन को ज़ाहिर कर रहा है। और दूसरा ये जो हॉलो डायमंड है, ये हॉलो डायमंड रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ये हॉलो डायमंड रिप्रेजेंट कर रहा है एग्रीगेशन को। अभी एग्रीगेशन क्या है? एग्रीगेशन भी हमारे पास हैज़ अ रिलेशनशिप है, कंपोजिशन भी हैज़ अ रिलेशनशिप है। अब ये जो एग्रीगेशन है ये हमारे पास इस तरह का होल पार्ट रिलेशनशिप है जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को कंटेन करती है, मगर इस तरीके से कंटेन नहीं करती कि इन दोनों की जो लाइफ है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो। तो जैसे कि हमारे पास एयरलाइनर है, तो हमारे पास एयरलाइनर हैज़ क्रू मेंबर। तो एयरलाइनर अगर हम देखें तो एक ज़ीरो टू मेनी रिलेशनशिप है कि एक या एक ज़ीरो या फिर कई सारे जो हैं एयरलाइनर के जो है वो ज़ीरो या फिर कई सारे क्रू मेंबर के साथ कोई ना कोई ताल्लुक़ हो सकता है। तो हमारे पास इसको अगर हम जो है कोड में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम सिंपली क्या काम कर रहे होंगे कि हमारे पास हो सकता है कि जो एयरलाइनर है उसके पास जो है कोई लिस्ट है क्रू मेंबर टाइप की, और मज़ीद जो है वो इसके पास कोई ऐड मेथड है जिसके थ्रू जो है वो क्रू मेंबर जो है वो ऐड हो रहे होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो इनिशलाइज़ हो रहा है क्रू मेंबर की जो लिस्ट इनिशलाइज़ हो रही है वो नल से इनिशलाइज़ हो रही है। तो हो सकता है कि जो एयरलाइनर है उसके पास एक भी क्रू मेंबर जो है वो ना हो, और हो सकता है कि जो एयरलाइनर है उसके पास एक या कई सारे जो है क्रू मेंबर्स उसके पास मौजूद हों। तो यहाँ पे जो अगर हम देखें तो क्रू मेंबर का ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं क्रिएट नहीं हो रहा एयरलाइनर के अंदर। तो यहाँ पे जो क्रू मेंबर का जो ऑब्जेक्ट है या एयरलाइनर का जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं मेन मेथड में कहीं और कॉल हो रहा होगा। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इन दोनों की जो ऑब्जेक्ट्स की जो लाइफ लाइन है या जो लाइफ है वो किसी भी एक दूसरे पे आपस में कहीं भी डिपेंडेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये जो है ये इस तरह का होल पार्ट रिलेशनशिप है जो वीकर फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप है, होल पार्ट रिलेशनशिप, जिसके अंदर एक की लाइफ दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है।
मज़ीद अब यहाँ पे अगर हम इसी को अगर हम देखें, जैसे पेट स्टोर की अब एग्जांपल लें, तो बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है कि एक पेट स्टोर में जो है वो डिफरेंट पेट्स होते हैं, मगर यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि अगर पेट स्टोर ख़त्म हो गया तो पेट भी ख़त्म हो जाएगा, तो पेट की कोई वैल्यू नहीं है, तो वो पेट हो सकता है किसी दूसरे पेट स्टोर में चले जाए। तो यहाँ पे हमारे पास जो पेट स्टोर है उसके पास जो है वो लिस्ट है एक तरीके की हमारे पास पेट्स की, और यहाँ पे भी हमारे पास ऐड के मेथड के थ्रू जो है वो पेट ऐड होते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि इन दोनों की आपस में कोई लाइफ जो है की जो डिपेंडेंसी है वो नहीं है। फिर हमारे पास जो दूसरा रिलेशनशिप, अब तो हमने देखा एसोसिएशन, एग्रीगेशन, और देन हम कंपोजिशन की तरफ आते हैं। तो कंपोजिशन भी हमारे पास हमने देखा कि कंपोजिशन होल पार्ट रिलेशनशिप है, मगर ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ होल पार्ट रिलेशनशिप है कि हमारे पास अगर होल ही ख़त्म हो गया तो पार्ट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम हाउस और रूम की बात करें तो हम कहते हैं हाउस हैज़ रूम्स, तो अगर मैं पूरा घर ही ख़त्म कर दूं तो फिर रूम की कोई अहमियत नहीं होगी। तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छी एग्जांपल जो है वो ये हो सकती है, तो कि मैंने कहा कि पर्सन हैज़ ब्रेन या ह्यूमन हैज़ ब्रेन, तो ह्यूमन हैज़ ब्रेन, तो हमने कहा कि एक ह्यूमन के पास ब्रेन है, वो कंटेन करता है ब्रेन, तो अगर ह्यूमन ही ख़त्म हो जाए तो ब्रेन की कोई वैल्यू नहीं होगी। या मज़ीद अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, मैंने कहा कि एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में मल्टीपल प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे कि हमने कहा कि अच्छा सबसे पहले जो है वो जो है वो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोग्राम चल रहा था, फिर जो है वो देखा गया नहीं भाई कंप्यूटर साइंस जो है वो काफ़ी तेज़ी से कंप्यूटर साइंस जो है वो आगे बढ़ रही है, तो कंप्यूटर साइंस भी जो है उसके प्रोग्राम जो इंट्रोड्यूस कर दिए गए। फिर बाद में जो है वो देखा गया कि अच्छा बायो साइंस भी जो है वो उसकी भी इंपॉर्टेंस है, तो बायो साइंस भी का प्रोग्राम भी ऐड कर दिया। फिर अगर जो है वो अचानक जो है वो क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी ही बंद हो गई, तो जब यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी तो तमाम जो प्रोग्राम्स हैं उनकी कोई अहमियत नहीं है। ठीक है, तो प्रोग्राम हमारे पास ऐड हो सकते हैं, प्रोग्राम नहीं है, अगर प्रोग्राम अगर नहीं चल रहा तो प्रोग्राम बंद भी हो सकता है, मगर उससे यूनिवर्सिटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर यूनिवर्सिटी ही ख़त्म हो गई तो प्रोग्राम जो है ज़ाहिर सी बात है वो उस पर फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम इसी चीज़ को हम अगर थोड़ा सा यूनिवर्सिटी वाली एग्जांपल को हम जो है वो मैप करने की कोशिश करें एग्रीगेशन में, तो एग्रीगेशन में हम क्या कर रहे हैं कि एग्रीगेशन में हम कह रहे हैं कि एक टीचर है, एक टीचर के पास मल्टीपल कोर्सेज हैं, तो भाई हो सकता है कि एक टीचर छोड़ के चले गया तो टीचर के पास क्या होगा, लिस्ट ऑफ कोर्सेज होंगे, और वो लिस्ट ऑफ कोर्सेज में जो है वो उसके कोर्स उसने ऐड किए होंगे। अब हो सकता है कि वो जो टीचर है वो छोड़ के चले गया, तो ये जो कोर्स है वो कोर्स तो अपनी जगह मौजूद रहेगा ना, तो कोर्स जो है वो किसी और टीचर को असाइन हो जाएगा, तो उसके पास ऐड हो जाएगा। तो वहाँ पे मज़ीद हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, कि एक टीचर के पास जो है वो कम से कम जो है वो लेट सपोज हम कह रहे हैं कि 4 कोर्सेज होंगे तो 4 डॉट डॉट, और ज़्यादा से ज़्यादा 6 कोर्सेज होंगे तो 4 डॉट डॉट 6 आ जाएगा। तो वहाँ मल्टीप्लिसिटी जो है वो थोड़ी सी चेंज हम कर देंगे। या फिर हम कह सकते हैं 0 to 4 के हमारे पास जो है या तो एक भी सब्जेक्ट नहीं होगा, उसको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम दे दिए जाते होंगे, या कोई और काम भी हो सकता है उसको दिया गया हो और उसको कोई कोर्स ना दिया गया हो, या ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको 4 कोर्सेज देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास हम देखें तो जो टीचर और कोर्सेज़ की कोई एग्जांपल है तो वो हम कुछ हद तक जो है एग्रीगेशन की एग्जांपल में रख सकते हैं। और उसी तरीके से जो हमारे पास यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम्स की एग्जांपल है, तो यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम्स की एग्जांपल हम कह सकते हैं कि ये कंपोजिशन की एग्जांपल हो सकती है, कि हमारे पास जो यूनिवर्सिटी है वो जितने भी प्रोग्राम्स चाहे तो वो ऐड कर सकती है, मगर जब यूनिवर्सिटी ही ख़त्म तो जाहिर सी बात है उन प्रोग्राम की कोई अहमियत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हमने जैसे कि अब यहाँ पे कंपोजिशन की अगर हम देखें तो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है कोड में वो किस तरीके से होगी, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ह्यूमन की क्लास के अंदर, ठीक है, तो जैसे हमने ह्यूमन और ब्रेन की एग्जांपल ली, तो ह्यूमन की क्लास के अंदर ब्रेन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे ह्यूमन की क्लास में ब्रेन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर ह्यूमन ही ख़त्म हो जाएगा तो ब्रेन का ऑब्जेक्ट भी जाहिर सी बात है कि ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो ब्रेन जो है वो उसका जो ऑब्जेक्ट है वो ह्यूमन के कंस्ट्रक्टर में ही तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। उसी तरीके से यही हम अगर हम हाउस की एग्जांपल लें तो क्या हो जाएगा, पब्लिक क्लास हाउस, और प्राइवेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूम रूम, और यहाँ पे पब्लिक हाउस, और यहाँ पे जो है रूम इक्वल्स न्यू रूम। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास हम क्या कह रहे हैं कि हाउस जो और रूम का जो रिलेशनशिप है वो क्या है, कि अगर हमारे पास हाउस ही ख़त्म हो जाएगा तो रूम की कोई अहमियत नहीं होगी। और यहाँ पे हमारे पास इसको जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो फिल्ड डायमंड से रिप्रेजेंट करेंगे कंपोजिशन को। तो यहाँ पे ये इस तरह की कंटेनमेंट रिलेशनशिप है कि जिसके अंदर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप है। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एक घर में या तो एक कमरा होगा या फिर कई सारे कमरे हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो मल्टीप्लिसिटी है वो क्या है, 1 डॉट डॉट स्टैरिक मीन्स एक या एक से कहीं ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है वो कंपोजिशन भी जो है वो देख लिया।
तो मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं जनरलाइजेशन की तरफ। तो जनरलाइजेशन जैसे कि हमने देखा कि जनरलाइजेशन हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, जैसे कि हमने पूरी एग्जांपल हमने डिस्कस की थी कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास जो है वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, फिर एनिमल्स में मज़ीद जो है वो हमने डिस्कस किया पाइसेस हैं, एम्फीबियन है, रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं, एव्स हैं एंड सो ऑन। हमने डिस्कस किया कि मैमल्स में मज़ीद जो है वो, तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस कर रहे हैं कि हमने कहा कि जितने भी जैसे कि मेल हो या फीमेल हो, तो हमने उनकी जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखी और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने देखा कि ये दो चीज़ें हमारे पास है, तो उनको हमने जनरलाइज की क्लास बना दी। उनको मज़ीद हमने देखा कि जैसे कि हमने एक ह्यूमन की क्लास बना दी। अब ह्यूमन में और बाकी जितने मैमल्स हैं उनमें अगर हमने देखा कि उनमें मज़ीद कुछ खसूसियात सेम है, जैसे कि जो है कैट, डॉग, ह्यूमन, हॉर्स, तो इन तमाम में जो है वो कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उनकी फिर हमने एक और क्लास बना दी मैमल्स की। फिर हमने देखा कि चाहे वो मैमल हो, चाहे वो एम्फीबियन हो, रेप्टाइल्स हो, जितने भी हमारे पास ये डिफरेंट क्लासेस हैं, तो इनके अंदर जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है वो कुछ हमारे पास जो है उन सब का जो इनके सब के अंदर जो है एनिमल सेल्फ मौजूद होगा। तो हमने इसको एक और हमने जो है वो मज़ीद हमने जनरलाइज कर दिया एनिमल। तो जनरलाइजेशन में हमने क्या देखा कि हमारे पास जितनी भी हम क्या कर रहे हैं कि मज़ीद हमारे पास एक हम जनरलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं कि हमारे पास जितनी भी जो भी क्लासेस हैं उनके दरमियान जो कॉमन चीज़ें हैं उनको हमने उठा के एक जनरलाइज क्लास में रख दिया। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि हमारे पास हमने देखा कि अगर कोई भी चेंज हमें तमाम सब क्लासेस पे करना है तो हम सिर्फ एक सुपर क्लास में जो हमारे पास जो बेस क्लास है उसमें हम कर देंगे, तो हमारे पास आसानी से वो तमाम जो है वो चाइल्ड क्लासेस जो उसको अपने पेरेंट क्लास को इम्प्लीमेंट कर रही होंगी तो वहाँ पे वो तमाम चीज़ें हो जाएंगी। उस तरह से रीयूजेबिलिटी का जो फैक्टर है वो तो जाहिर सी बात है कि रीयूजेबिलिटी का फैक्टर हमें मिल रहा है जनरलाइजेशन से, और जितने बेनिफिट्स हमने जो है रीयूजेबिलिटी के हमने जो है वो पहले डिस्कस किए हुए थे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सिंपली हमारे पास अगर हम देखें तो इसका जो सिंबल है इनहेरिटेंस का, ये इस तरह से एरो हेड जो है वो, जो एरो हेड जिस डायरेक्शन में होगा वो हमारे पास जो है वो बेस क्लास होगी, और यहाँ पे जो चाइल्ड क्लास की तरफ जो अगर हम देखें तो ये सॉलिड एरो जहाँ से जिसकी शुरुआत हो रही है तो ये हमारे पास इसकी चाइल्ड क्लास है। तो मज़ीद यहाँ पे अगर हमने देखें तो जो एनिमल क्लास है इसके अंदर जो है वो कुछ एट्रीब्यूट्स डिफाइन है, नंबर ऑफ लेग्स, नंबर ऑफ टेल्स और नेम। तो हमने कहा कि जो भी एनिमल्स हैं, यहाँ पे लेट्स सपोज हम पेट एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो तमाम एनिमल्स के अंदर जो है वो कुछ खसूसियातें कॉमन है, जैसे कि लेग्स हैं, टेल है, या जो उनका कोई ना कोई नाम है। तो वो हमने कहा कि ये हम एक जनरलाइज क्लास बना लेते हैं, और मज़ीद जितने भी पेट्स हैं तो उनका जो भी एट्रीब्यूट होगा जो कि वेरी करेगा, तो वो हम उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो चाइल्ड क्लास अपने हिसाब से दे देगी। तो यहाँ पे वॉक, रन, ईट जो है वो तीन हमने देखा कि हमारे पास ये जो तीन बिहेवियर हैं वो हर एनिमल में मौजूद होता है। तो अब इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो जो है वो क्लास अपने तौर पे दे सकती है, या फिर जो एनिमल के अंदर एक कॉमन जो खसूसियत होती है वो यहाँ से भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसी तरीके से हमने ये इसका अगर हम देखें तो एक जनरल वे में हमारे पास डिस्कस हुआ है कि सुपर क्लास एट्रीब्यूट्स और सुपर क्लास मेथड्स, और जो है फिर जो है ये इसकी जो चाइल्ड क्लासेस हैं वो इसके यहाँ पे आ जाएंगी, जैसे कि सब क्लास एट्रीब्यूट्स और सब क्लास मेथड्स। तो यहाँ पे एक क्लास जो है वो इनहेरिट हुई भी है, मज़ीद हमारे पास जो है वो बहुत सारी क्लासेस भी हो सकता है कि वो एक ही सुपर क्लास से जो है वो इनहेरिट हैं। तो यहाँ पे हम अभी हम इसकी जो है अगर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें कोड में, तो इसी कोड की इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास क्या होगी कि जैसे कि हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है एनिमल की, तो जिसमें हमने तमाम जो है वो एट्रीब्यूट्स जो है वो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिए, और ये प्रोटेक्टेड है। इसका मतलब ये जो पेरेंट क्लास है इसमें भी एक्सेसिबल हैं और इसकी चाइल्ड क्लासेस में भी एक्सेसिबल होंगे। फिर हमारे पास जो है वो एनिमल का हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे एनिमल का कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर हमारे पास जिसके थ्रू यहाँ पे हमारे पास इनकी वैल्यूज़ इनिशलाइज होंगी। देन यहाँ पे 3 मेथड्स हैं, और यहाँ पे जैसे डॉग है तो डॉग एक्सटेंड्स एनिमल, तो यहाँ पे हमारे पास पेरेंट की चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक्सटेंड्स का कीवर्ड इस्तेमाल होगा जावा में, और फिर यहाँ पे जो है वो हम मज़ीद जो है पब्लिक डॉग करके हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसका जो है डॉग का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने कहा कि अगर हमें जो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर है उसी से फ़ायदा लेना है तो हम यहाँ पे सुपर का कीवर्ड लेंगे। तो हमें पेरेंट की जो है वो कंस्ट्रक्टर को कॉल करना हो, या फिर पेरेंट के किसी एट्रीब्यूट से फ़ायदा लेना हो, या फिर किसी बिहेवियर से फ़ायदा लेना हो, तो हम सुपर का कीवर्ड
कीवर्ड जो है वो इस्तेमाल लेते हैं करते हैं। तो फिर उसके बाद हमारे पास जो अगर हम देखें तो ये जो पब्लिक वॉइड प्ले फेच है, तो ये इसका डॉग का अपना जो है वो बिहेवियर है, जो कि इसका अपना स्पेशलाइज्ड बिहेवियर है। तो एक तो हो गई हमारे पास जनरलाइज क्लास और दूसरी हो गई स्पेशलाइज्ड क्लास। जैसे हमने देखा कि जैसे कि हमारे पास तमाम एनिमल्स हैं तो उनके अंदर कोई ना कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि तमाम एनिमल्स में होंगी, मगर अगर हम मैमल्स की बात करें तो मैमल के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड फीचर्स हैं जो कि हो सकता है एम्फीबिया में ना हो, रेप्टाइल्स में ना हो, एव्स में ना हो। तो इसी तरीके से हमने देखा कि मज़ीद मैमल अगर हम मज़ीद मैमल को अगर हम देखें मज़ीद अगर हम जो है वो जनरल मज़ीद उसकी स्पेशलाइजेशन हम बना दें, तो हमने देखा कि मैमल्स में हमारे पास ह्यूमन भी हैं और दूसरे भी जो है वो मैमल्स हैं। तो उनके जो ह्यूमन है उनकी कुछ ख़ास चीज़ें होंगी, तो ये स्पेशलाइजेशन हो गई। अब ह्यूमन को मज़ीद अगर हम डिकम्पोज हम करते हैं, मज़ीद उसको हम कहते हैं कि मज़ीद हमारे पास ह्यूमन से हमने कहा कि ह्यूमन जो है मेल टाइप भी है और फीमेल टाइप भी है। तो हमारे पास ह्यूमन जो है वो मज़ीद जनरलाइजेशन हो गई और फिर उसकी स्पेशलाइजेशन हो गई मेल और फीमेल। तो हम मेल और फीमेल को भी जो है वो सेपरेटली जो है वो उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके जो है वो डिफरेंट कुछ खसूसियात जो हैं वो डिफरेंट होंगी। तो यहाँ पे मज़ीद हमारे पास जैसे कि हमने डिस्कस किया जनरलाइजेशन को, तो अगर हम यहाँ पे अगर हम देखें तो इसी चीज़ को हमारे पास अच्छा यहाँ पे मज़ीद हमारे पास बताया गया है कि अगर हम देखें तो जो कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे अगर हमारे पास देखें तो यहाँ पे जो वॉक का मेथड है एनिमल का, तो यहाँ पे हमने इसको बताया हुआ है कि एनिमल जो है यहाँ एनिमल इज़ वॉकिंग। और मज़ीद हमारे पास जो डॉग क्लास है उसने क्या किया, इस वॉक मेथड को जो है वो डिफरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट किया हुआ है। और यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, यहाँ पे हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो हम एक्सप्लिसिटली उसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन हम बता रहे हैं कि दिस डॉट नंबर ऑफ लेग्स इक्वल लेग्स। और यहाँ पे हमने देखा कि जो डॉग उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है तो उसके अंदर वो अपने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को जो है वो कॉल कर रहा है। और यहाँ पे मज़ीद हम जनरलाइजेशन की इसी एग्जांपल को हमने देखा कि यहाँ पे जैसे डॉग जो है वो एक्सटेंड कर रहा था एनिमल क्लास को, अब यहाँ पे मज़ीद जो है कैट भी एक्सटेंड कर रही है। तो यहाँ पे जो एनिमल है उस एनिमल की जो क्लास है इसकी जो हमने देखा कि यहाँ पे जो हमारे पास कैट क्लास है वो एक्सटेंड कर रही है एनिमल को, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका स्पेशलाइज्ड बिहेवियर है प्ले विद यार्न। और मज़ीद जो है यहाँ पे ये भी जो है वो अपने पेरेंट के ही कंस्ट्रक्टर को जो है वो कॉल कर रही है। और मज़ीद यहाँ पे जो डॉग है, डॉग का हमारे पास डॉग भी जो है वो एनिमल को एक्सटेंड कर रहा है और यहाँ पे इसका ये स्पेशलाइज्ड बिहेवियर मौजूद है। अच्छा, जनरलाइजेशन के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे जनरलाइजेशन में जैसे कि हमने देखा कि जितनी भी क्लासेस हैं वो एक सिंगल पेरेंट से या सिंगल बेस क्लास से को एक्सटेंड कर रही हैं। तो हमारे पास जैसे जावा में या सी शार्प में हमारे पास जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है। वो क्यों नहीं है वो भी हमने पहले प्रीवियसली डिस्कस किया। तो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जैसे कि हमने डायमंड प्रॉब्लम को थोड़ा सा डिस्कस किया था कि मेरे पास कोई सी क्लास है जो कि बी और ए से इनहेरिट हुई भी है। तो अगर ये जो सी क्लास है जो कि बी और ए से इनहेरिट हुई भी है, तो मैं अगर इन दोनों के अंदर इन तीनों के अंदर जो है वो ईट का मेथड है और मैं अब सी के अंदर जो है इसके सुपर को अगर कॉल करता हूँ कि सुपर का जो है वो ईट का मेथड कॉल करूँगा, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे एक कन्फ्यूजन होगी कि एक एम्बिगिटी होगी कि क्या ए का जो है वो ईट मेथड कॉल हो या बी का ईट मेथड कॉल हो। तो एक सिंपल सी एग्जांपल है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसी कन्फ्यूजन को, इसी एम्बिगिटी को दूर करने के लिए हमारे पास एक बेहतर तरीके से एक पॉलीमॉर्फिज्म का एक तरीक़ेकार देने के लिए एक और अच्छी जो है अप्रोच दी गई, जिसको हमारे पास रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। तो रियलाइजेशन के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे इंटरफेसेस की मदद से हम जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले रहे होते हैं। जैसे कि जनरलाइजेशन में हम बता रहे होते हैं कि दिस इज़ हम उसके अंदर बता रहे होते हैं कि भाई जैसे एनिमल टाइप है तो एनिमल टाइप के अंदर जो कॉमन बिहेवियर है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हमने तमाम चीज़ें हम आइडेंटिफाई कर देते हैं। और आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसके अंदर हम कोई खसूसियत हम देना चाहें तो मज़ीद खसूसियत की इम्प्लीमेंटेशन भी दे सकते हैं। जबकि इंटरफेस के अंदर हम देखें तो इंटरफेस के अंदर हम जो है सिंपली हम क्या कर रहे होते हैं, सिंपली हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड रख रहे होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक इस तरह का मेथड जिसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन ना हो और मज़ीद जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम अपने जो भी इसको इम्प्लीमेंट करेगा उसके ऊपर इसकी हम रख दें। तो यहाँ पे जो इंटरफेस है वो एक कॉन्ट्रैक्ट का काम कर रहा होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह से सर्व कर रहा है कि दैट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे अगर हम इंटरफेस की बात करें तो अब यहाँ पे अगर हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस से फ़ायदा उठाना है तो हम मल्टीपल इंटरफेसेस को जो है वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
यहाँ पे इंटरफेसेस जैसे कि किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो उसी तरीके से हमारे पास जो है वो इंटरफेस क्लासेस को भी हम जो है वो सिंपली इम्प्लीमेंट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे कि हम सिंपल इंटरफेस क्लासेस को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और इंटरफेस क्लासेस के भी जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन अपनी जो भी क्लासेस उसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं उसके अंदर हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन दे दें। तो लेट सपोज हमने यहाँ पे अगर हम देखें तो इंटरफेस है, इंटरफेस के अंदर कोई ना कोई एब्स्ट्रैक्ट बिहेवियर होगा और कोई ना कोई क्लास उसको जो है इम्प्लीमेंट कर रही होगी। तो जैसे कि इंटरफेस हमारे पास अगर हम देखें तो इंटरफेस है आई एनिमल, उसके अंदर ईट का मेथड है। तो ईट हमारे पास हमने देखा कि जितने भी एनिमल हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई ईट का बिहेवियर होगा। अब वो ईट का बिहेवियर कैसा होगा, उसकी क्या इंप्लीमेंटेशन होगी वो हमने नहीं बताई। वो जो उसकी चाइल्ड क्लास जो उसको इम्प्लीमेंट कर रही है वो क्लासेस जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन देंगी। जैसे कि डॉग है तो डॉग बताएगा कि ये डॉग जो है वो ईट कैसे करता है। अगर इसने एक दफ़ा इम्प्लीमेंट कर दिया आई एनिमल को तो इस पे लाजमी है कि इस ईट की जो है कोई ना कोई इम्प्लीमेंटेशन ये दे। तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि पब्लिक इंटरफेस है एनिमल, तो हर एनिमल जो है वो मूव करता है, स्पीक कोई ना कुछ बोलता है और कोई कम्युनिकेशन मैकेनिज्म होता है और वो खाना खाता है। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि अगर डॉग इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है तो उसके ऊपर लाजिम है कि ये तीनों मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन वो दे। तो यहाँ पे हमने इसी चीज़ को देखा कि डॉग और अगर कैट इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है स्पीक को, अगर हमारे पास आई एनिमल में सिर्फ लेट सपोज कि सिर्फ स्पीक का मेथड है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो स्पीक का मेथड है तो यहाँ पे ये डॉग जो स्पीक कर रहा है वो बार्क कर रहा है और उसी तरीके से कैट जो है वो हमारे पास यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो मियाऊ जो है लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पे एक और चीज़ अगर हम देखें तो किस तरीके से यहाँ पे ये मल्टीपल इनहेरिटेंस के इशू को ख़त्म करता है, तो ये भी हमें देखने को हमें एक एग्जांपल में हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम इसको देखें, हाँ इसी एग्जांपल में अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो किस तरीके से उसके जो इशू को रिजॉल्व किया गया कि यहाँ पे लेट सपोज पब्लिक इंटरफेस आई पब्लिक स्पीकिंग है, इसके अंदर जो है वो पब्लिक वाइड गिव प्रेजेंटेशन और पब्लिक वाइड स्पीक ये दो मेथड हैं। उस तरीके से आई प्राइवेट कन्वर्जेशन है, इसके अंदर भी ये दो मेथड हैं, इसके अंदर भी स्पीक का मेथड है। अब यहाँ पे जो पब्लिक क्लास पर्सन इम्प्लीमेंट कर रहा है आई पब्लिक स्पीकिंग को और आई प्राइवेट कन्वर्जेशन को, अब इसके अंदर जो इसने स्पीक का मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट किया है तो उसने अंदर लेट्स सपोज दिस इज़ फाइन लिख दिया खाली। तो तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एम्बिगिटी का सवाल नहीं होता कि इसने जो है वो पब्लिक स्पीकिंग वाला स्पीक को इम्प्लीमेंट किया है या फिर प्राइवेट कन्वर्जेशन वाले स्पीक को इम्प्लीमेंट किया है। वो क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये पब्लिक स्पीकिंग का बिहेवियर नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि ये इसका जो है वो डिफरेंट बिहेवियर है या उसका डिफरेंट बिहेवियर है। हम ये कह रहे हैं कि पब्लिक स्पीकिंग का ये कॉन्ट्रैक्ट है कि स्पीक को इम्प्लीमेंट होना है। आई प्राइवेट कन्वर्जेशन का भी ये कॉन्ट्रैक्ट है कि स्पीक को इम्प्लीमेंट होना है। तो आप किसी एक स्पीक को भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो दूसरा खुद ब खुद फुलफिल हो जाता है। तो यहाँ पे इस चीज़ की बहस हम नहीं पढ़ेंगे कि ये स्पीक है वो किसका स्पीक जो है वो उसकी हम इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हैं। तो हमारे पास कहीं पे भी स्पीक जो है वो एक दफ़ा आ गया या फिर 10 दफ़ा आएगा तो हमें स्पीक की इम्प्लीमेंटेशन देनी है एक ही दफ़ा। तो हम जो है वो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स में हम किसी एक कॉन्ट्रैक्ट के अगर हम देखें तो किसी एक जगह जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके जो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में हमने फुलफ़िल कर दी तो उसका मतलब जो बाकी जो 9 जगह है वहाँ पे भी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफ़िल हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से हमें यहाँ पे जो मल्टीपल इनहेरिटेंस का इशू है वो किस तरीके से मज़ीद रिजॉल्व हो रहा होता है। और ये बिल्कुल एक सिंपल सी डायग्राम है जिसके अंदर मज़ीद हम जो है वो देख सकते हैं कि एक सिंपल क्लास में और एक इंटरफेस में क्या फ़र्क है। तो हमारे पास हमने देखा कि हम क्लासेस के अंदर जो है वो बिहेवियर्स को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, क्लासेस को इनहेरिट कर रहे होते हैं। और जबकि इंटरफेस में हम जो है वो सिंपली इंटरफेसेस को मज़ीद इंटरफेसेस को इनहेरिट कर सकते हैं। एक इंटरफेस जो है वो किसी एक इंटरफेस को या मल्टीपल इंटरफेसेस को जो है वो इनहेरिट कर सकता है, मतलब इम्प्लीमेंट कर सकता है। उसके अलावा हम इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है कि ये जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं बिहेवियर के, इनके दरमियान जो है बिहेवियर क्या होगा। तो क्या होगा मतलब कि कौन सा बिहेवियर इनके अंदर मौजूद है। तो कोई भी बिहेवियर है मगर इंटरफेस के अंदर फ़र्क क्या है कि इंटरफेस में इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, जबकि क्लास के अंदर जो है वो बिहेवियर की इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकती है। फिर मज़ीद हमारे पास एक एग्जांपल है, यहाँ पे अगर हम देखें तो स्मार्टफोन कैमरा है, तो स्मार्टफोन कैमरा हैज़ आईफोन एंड आई कैमरा। तो यहाँ पे जो ये हमने देखा कि कोई भी स्मार्टफोन है उसके अंदर दो चीज़ें होंगी कि उसके अंदर बेसिक फ़ोन वाले फ़ीचर्स भी होंगे और बेसिक कैमरा फीचर्स भी
होंगे। तो यहाँ पे हमने कहा कि जो स्मार्टफोन है तो उसके लिए जो फ़ोन के जो फीचर्स हैं उसके लिए हमने जो है वो आईफोन जो है वो जो है हमने यहाँ पे एक इंटरफेस बनाया हुआ है, और कैमरा के फीचर्स के लिए हमने जो है वो यहाँ पे एक इंटरफेस बनाया हुआ है आई कैमरा। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे पास इंटरफेसेस के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे पास जो इंटरफेसेस हैं उनके जो भी इंटरफेस हम बना रहे हैं तो उसके लिए उसकी जो शुरुआत होगी वो कैपिटल आई से होगी। तो यहाँ पे आईफोन और कैमरा दो इंटरफेसेस हैं, और मज़ीद हमारे पास जो है हमने देखा कि फर्स्ट जनरेशन कैमरा और ट्रेडिशनल फ़ोन है, तो फर्स्ट जनरेशन कैमरा जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है आईफोन को, और ट्रेडिशनल फ़ोन जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है आई कैमरा को। तो इसकी अगर हम इम्प्लीमेंटेशन देखें तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या, बिल्कुल सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है कि हमारे पास जो स्मार्टफोन है, इस स्मार्टफोन में हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो कैमरा है, ठीक है, ये यहाँ पे अगर हम देखें तो पब्लिक स्मार्टफोन आई कैमरा और आईफोन ए फ़ोन, तो यहाँ पे हमारे पास किस तरीके से इसकी वैल्यूज़ जो है वो इनिशलाइज होंगी। तो यहाँ पे जो है दो मेथड्स हैं, यूज़ कैमरा का और यूज़ फ़ोन का। और यहाँ पे जो हमारे पास जो इंटरफेसेस हैं सिंपली वो क्या कर रहे हैं, वो डिस्क्राइब कर रहे हैं मेथड को जिसकी इम्प्लीमेंटेशन फर्स्ट जनरेशन कैमरा और ट्रेडिशनल फ़ोन जो है वो दे रहे होंगे। तो फर्स्ट जनरेशन कैमरा इंप्लीमेंट कर रहा है आई कैमरा को, और जो पब्लिक क्लास ट्रेडिशनल फ़ोन है वो इंप्लीमेंट कर रहा है फ़ोन को। तो अब ये जो इंटरफेसेस हैं ये इंटरफेसेस हमने बना लिए हैं कि जिससे हम जो है वो स्मार्टफोन से रब्ता कर सकते हैं। तो अब ये जितने भी हमारे पास जो है डिफरेंट जो जितने भी हमारे पास क्लासेस हैं वो मल्टीपल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकती हैं, और उसके थ्रू हम जो है वो स्मार्टफोन से जो है वो बात कर सकते हैं। मज़ीद यहाँ पे अगर हम देखें तो तो ये जो रिलेशनशिप्स हैं इसको हम यहाँ पे हमने जो तमाम रिलेशंस के ऊपर हमने डिस्कस किया, तो यहाँ पे अगर हम जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि हमारे पास जो एसोसिएशन है वो सिंगल सॉलिड एरो से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा। उसके अलावा हॉलो डायमंड से एग्रीगेशन, फिल डायमंड से कंपोजिशन। जनरलाइजेशन में हमने देखा कि एक जो है वो सॉलिड लाइन जो है वो हमारे पास सॉलिड एरो जो है वो बेस क्लास की तरफ जो है वो जा रही होगी, तो ये जनरलाइजेशन है। उसके अलावा जो डैश लाइन होगी वो रियलाइजेशन को बता रही होगी कि हम किस तरीके से इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एग्रीगेशन का हमने जो है वो देखा कि हमारे पास एसोसिएशन में हमने देखा कि कोई भी सम रिलेशनशिप, कोई ना कोई कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होगा, चाहे वो हमारे पास बाय डायरेक्शनल जो है कनेक्शन है कि आपके पास, तो वो तमाम चीज़ें हमने देखी एसोसिएशन में। एग्रीगेशन में हमने देखा कि एग्रीगेशन क्या है, तो हमने देखा एग्रीगेशन इम्प्लाइज द रिलेशनशिप वेयर द चाइल्ड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द पेरेंट, कि जहाँ पे जो भी हमारे पास जो चाइल्ड है वो एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली पेरेंट से। तो जो क्लास पेरेंट है और जो स्टूडेंट है, लेट सपोज जो चाइल्ड है, तो वो उनमें से अगर हम कोई एक भी जो क्लास है वो डिलीट कर देते हैं, तो अगर हम देखें तो जो है दूसरा जो क्लास है, लेट सपोज हमने पेरेंट जो है वो डिलीट कर दिया, तो चाइल्ड जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो ये हमारे पास एग्रीगेशन है। दूसरा हमने कंपोजिशन देखा, तो कंपोजिशन इन सिंपल वर्ड्स हमने क्या देखा कि जहाँ पे वेयर द चाइल्ड कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द पेरेंट, जहाँ पे जो है वो चाइल्ड जो है वो पेरेंट के बगैर नहीं रह सकता, तो पेरेंट के साथ ही जो है वो उसकी क्या कह सकते हैं, उसकी शुरुआत होगी, उसकी पैदाइश होगी, वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और उसी के साथ जो है जो जैसे ही उसका पेरेंट जो है वो रुखसत होगा, तो उसी तरीके से हमारे पास जो है वो उसका चाइल्ड भी जो है वो रुखसत हो जाएगा। और जनरलाइजेशन में हमने देखा कि इट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ फॉर कंबाइनिंग सिमिलर क्लासेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू सिंगल और वी कैन से मोर जनरल क्लास। और स्पेशलाइजेशन हमने देखा कि उसी का रिवर्स है कि इट इज़ अ प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस ऑफ जनरलाइजेशन मींस क्रिएटिंग न्यू सब क्लासेस फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास। तो हमने जो इनहेरिटेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम जो एक एग्जिस्टिंग वन से जो है वो मल्टीपल जो है दूसरी क्लासेस जो है बनाना शुरू करें, तो ये हमारे पास स्पेशलाइजेशन है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो जैसे कि हमने देखा, तो एसोसिएशन में जैसे कि हम मज़ीद इसकी एग्जांपल्स देख सकते हैं कि एसोसिएशन अगर हम कह रहे हैं प्रोफेसर वर्क्स फॉर यूनिवर्सिटी, तो हमारे पास जो है एक प्रोफेसर है वो वर्क्स फॉर कोई ना कोई ताल्लुक़ है, जो ये जैसे वर्क्स फॉर है ये रिलेशनशिप को बता रहा है कि क्या रिलेशनशिप है। अब ये जो रिलेशनशिप है इसके अंदर हम जो है वो डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी ऐड कर सकते हैं कि एक प्रोफेसर जो है वो कितनी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा सकता है, या एक यूनिवर्सिटी में कितने प्रोफेसर हो सकते हैं, तो ये तमाम चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिसिटी अगर हम देखें तो मल्टीप्लिसिटी हमारे पास एग्जैक्टली 1 भी हो सकती है, या फिर हम ज़ीरो डॉट डॉट मेनी हम कर सकते हैं कि एक या ज़ीरो, या फिर कई सारे एक जो हम कह सकते हैं कि आपके पास एक इंस्टेंस जो है वो कितने इंस्टेंसेस से जो है वो रिलेट करता है, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। मज़ीद हमारे पास अगर हम देखें तो स्पेसिफिक रेंज भी हम दे सकते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि एक टीचर जो है वो कम से कम 4 कोर्स पढ़ाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 6 कोर्स पढ़ाएगा, तो हम इस तरह से भी मल्टीप्लिसिटी जो है वो बता सकते हैं।
तो जैसे कि हमारे पास जो है वो स्टूडेंट जो है वो हमने देखा कि स्टूडेंट एक स्टूडेंट के जो है वो हो सकता है कि कोई एक भी क्लास उसने जो है वो इनरोल ना की हो या फिर वो कई सारी क्लासेस उसने इनरोल की हुई हैं। तो ये हमारे पास जो है मल्टीप्लिसिटी एग्जांपल है। और यहाँ पे मज़ीद एग्रीगेशन भी हमें देखने को मिल रही है कि स्टूडेंट हैज़ स्केजुअल, और यहाँ पे हमें इस चीज़ को डिफ़ाइन किया गया है। एसोसिएशन क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिसिटी हमारे पास क्या है। तो मल्टीप्लिसिटी एसोसिएशन की क्या है, it defines how objects participate in a relationship is the number of instances of one class related to one instance of another class which is specified for each end of the association। तो ये चीज़ हमने डिस्कस की। मजीद एग्रीगेशन की एग्जांपल हम देखें तो एग्रीगेशन हमने देखा कि होल पार्ट रिलेशनशिप है जो कि वीकर फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप है, जो कि हॉलो डायमंड से शो हम करेंगे। तो जैसे कि प्रोफेसर हैज़ कोर्सेज, तो अब प्रोफेसर हैज़ कोर्सेज तो हमने कहा कि अगर एक प्रोफेसर है, हो सकता है उसको कोई भी कोर्स इस दफ़ा साइन ना हुआ हो सकता है कि अगर एक प्रोफेसर है जो है वो उसको जो है हो सकता है एक भी कोर्स असाइन ना हुआ हो, या फिर हमारे पास जो है वो मल्टीपल कोर्सेज जो है उसको जो है वो असाइन किए गए हों। तो ये हमने हॉलो डायमंड से एग्रीगेशन को हम शो करेंगे। कॉम्पोजिशन की एग्जांपल हमने देखी कि पर्सन हैज़ ब्रेन या ह्यूमन हैज़ ब्रेन। तो यहाँ पे हमने देखा है कि ये इस तरह का होल पार्ट रिलेशनशिप है जिसके अंदर आपके पास जो चाइल्ड है उसकी लाइफ डिपेंडेंट है ऑन पेरेंट। तो अगर हमारे पास पर्सन जो है वही नहीं रहेगा तो ब्रेन का कोई यूज़ नहीं रहेगा। तो पार्ट जो है वो होल पे जो है वो हम कह सकते हैं कि पार्ट की जो लाइफ है वो होल की लाइफ पे जो है डिपेंडेंट है। फिर डिपेंडेंसी रिलेशनशिप है। डिपेंडेंसी रिलेशनशिप में हमारे पास जो है जो दो क्लासेस हैं उन क्लासेस में ही जो है यूजिंग रिलेशनशिप होगा। यूजिंग रिलेशनशिप से मुराद क्या है कि हमारे पास जो है एक जगह जहाँ चेंज हमारे पास जो है वो सप्लायर में लेट सपोज कहीं चेंज आता है तो हमारे पास जो है दूसरी जगह भी उसका जो है वो चेंज आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो एक वीकर फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप है, जैसे कि हमारे पास हम देख सकते हैं जो कि उसको हम यूजिंग के थ्रू हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जनरलाइजेशन में हमने मज़ीद देखा कि हमारे पास जो है वो हमारे पास जो जो डिफरेंट क्लासेस हैं उनको हम किस तरीके से जनरलाइज वे में हम लिख सकते हैं। जैसे लायन, टाइगर, डिफरेंट हमने देखा कि मैमल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स हैं तो उनको हमने एक जनरलाइज क्लास उसकी बना दी एनिमल। मज़ीद हमने देखा कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसका जो है वो कोई डायरेक्ट इंस्टेंस नहीं बनता, उसके अलावा हम उसके अंदर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशंस जो है वो बता सकते हैं। और जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कुछ हद तक जो है हम किसी डिफरेंट मेथड्स में जो बना रहे हैं उनमें किसी मेथड की कोई इम्प्लीमेंटेशन देना चाहें तो वो दे भी सकते हैं। मज़ीद हमारे पास हमने देखा कि लेट सपोज जो एनिमल है उसके अंदर लेट सपोज कोई कम्युनिकेट का मेथड है, तो कम्युनिकेट के मेथड में अब लेट सपोज एनिमल अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन में जो कम्युनिकेट का मेथड होगा तो उसमें होगा कि ह्यूमन कैन टॉक। उसी तरीके से अगर एनिमल में कोई कम्युनिकेट का मेथड है तो हम कह सकते हैं कि लायन कैन रॉर, और उसके अलावा बर्ड्स कैन हमिंग एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा उसकी डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन उसकी जो चाइल्ड क्लासेस होंगी वो डिफरेंट तरीके से दे सकती हैं। फिर हमने रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट देखा। तो रियलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि हमारे पास हम इंटरफेस जो है बना लेते हैं जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से सर्व करता है कि उसकी चाइल्ड क्लासेस को उनकी इम्प्लीमेंटेशन देना ज़रूरी है। तो अगर हम जो है ड्राइंग एप्लीकेशंस की जब हम बात करते हैं तो ड्राइंग एप्लीकेशन में अमूमन जो है वो एक शेप इंटरफेस जो है बनाया जाता है जिसके अंदर ड्रॉ, मूव और स्केल जो है वो 3 मेथड्स होते हैं। और जितनी भी जो क्लासेस जो है इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही होती हैं वो इसकी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन बताती हैं कि जो ड्रॉ होगा वो किस तरीके से डिफरेंट एक्सिस पे जो है वो कोई चीज़ ड्रॉ हो रही है। तो जो ट्यूब है, जो पैरामिड है, क्यूब है, ये डिफरेंट एक्सिस पे जो है वो डिफरेंट जो है वो पैरामीटर्स इसमें जो है वो सेट होंगे और हमारे पास जो है वो किस तरीके से जो है वो डिफरेंट शेप्स जो है वो ड्रॉ होंगे, इनकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से दी जाएगी, ड्रॉ की, मूव की, स्केल की। तो ये जो है ट्यूब, पैरामिड और क्यूब जो है वो डिसाइड करेंगे। अगर हम ये देखें जो क्लास हमारे पास बनी हुई है और यहाँ पे हमने देखा कि डैश लाइन जो है वो जा रही है और इस तरीके से ट्यूब, पैरामिड और क्यूब है। तो ये हमारे पास जो इस तरह से अगर हम डायग्राम को शो कर रहे हैं तो ये हमारे पास कहलाती है कैनोनिकल वे कि हमारे पास हम कैनोनिकल वे में हम जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अदरवाइज़ जैसे कि हम जब कॉम्पोनेंट डायग्राम और दूसरी डिफरेंट डायग्राम्स की तरफ हम बात कर रहे होते हैं तो हमें हमारे पास जब हम जो है वो एक इंटरफेस को हम एक लॉलीपॉप शेप जो है वो हम या फिर हम इसको इस तरह का जो है सर्कल टाइप जो है वो शेप हम दे रहे होते हैं तो ये शेप हमारे पास कहलाता है जो है वो आइकनिक शेप जो है वो हमारे पास कहलाता है कि हम जो है वो इस इंटरफेस को इस तरह से आइकनिक सिंबल में भी जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके हमारे पास मौजूद हैं, एक तो ये कैनोनिकल वे और एक ये आइकनिक वे। तो अब तक इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।